हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमेशा की तरह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ये 9 नंबर क्लास रहने वाली है और सीईटी परीक्षा 2023 और साथ ही राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, टॉपिक है अपना राजस्थान जीके और 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल रहेंगे। कोई भी प्रश्न है आपको मतलब एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है इसमें से। ठीक है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे देखिए, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान से समझना है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो 4 मिट्टियों के नाम है आपके सामने। सबसे पहली है रेतीली मिट्टी, नंबर 2 पे है कच्छारी मिट्टी और नंबर 3 पे कौन सी है? मध्यम काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी है, वो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है? ठीक है, वृक्षों के वैज्ञानिक नाम है वो आपको थोड़ा याद होना जरूरी है। ठीक है, तो 3 वृक्ष आपके सामने हैं, आम, बबूल, खेजड़ी और नंबर 4 पे कौन सा है? रोहिड़ा। ठीक है, तो किस वृक्ष का नाम है जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस। हाँ, प्रोसे पिप सिनेरेरिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना खेजड़ी। ठीक है, हाँ हाँ, इसका आंसर हो जाएगा अपना खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम प्रोसेसर सिनेरेरिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देश में राजस्थान का घिया पत्थर, ठीक है, कौन सा पत्थर? घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ, क्यों सभी का रेड है तो आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ, देश में राजस्थान में जो घिया पत्थर है वो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन जो वो राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है, तीसरा, प्रथम, दूसरा या चौथा? ठीक है, तो राजस्थान का है तो वो घिया पत्थर के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल नंबर 4 देखिए, पूर्वी राजस्थान में जलवायु है, पूर्वी राजस्थान यानी राजस्थान का मैप बना लो, मानो कि ये राजस्थान का क्या है? मैप है। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी इस क्षेत्र में जो राजस्थान की जलवायु है वो कौन सी है जो हमें देखने को मिलती है? आर्द्र, उष्ण या 2 ऑप्शन और हैं, उप्र आर्द्र और शुष्क। ठीक है, तो शुष्क तो होती हैं अपने पश्चिमी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में कौन सी है जो जलवायु है? तो वो है उप्र आर्द्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 5 की तरफ। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? ठीक है, राजस्थान खासकर पश्चिमी राजस्थान में जो हमें खारे पानी की झील है वो देखने को मिलती है, तो वो किस महासागर के अवशेष के कारण हमें देखने को मिलती है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और चौथा कौन सा है? टेथिस सागर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर द, टेथिस सागर। ठीक है, हाँ, पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल का भी यही कारण है, और जो खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस महासागर के कारण उसके जो प्राचीन समय में कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, तो जिस कारण जो ये शुष्क मरुस्थल और खारे पानी की झीलें हैं वो हमें वर्तमान में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से का? 5वें का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में जो प्रथम जिला है तो वो कौन सा है? 4 जिले आपके सामने हैं। पहले में है जोधपुर और 3 और हैं, जैसलमेर, सिरोही, पाली। ठीक है, तो जोधपुर है जो मिर्च उत्पादन में सबसे पहला जिला हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा अपना? जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिर्च आप सभी को जानते होंगे, मिर्च। ठीक है, हाँ, हरी मिर्च कहो, लाल मिर्च कहो, तो वह एक ही होती है मिर्च। ठीक है, जो सब्जी में डाली जाती है। ठीक है, आप सभी को ही पता है मिर्च तो यहाँ होती है, सभी लोग खाते होंगे। ठीक है, हाँ, अगला सवाल नंबर 7 देखिए, गोड़वाड़ी क्या है? गोड़वाड़ी
क्या है गोडवाड़ी? देखिए क्या है, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो लगा लो इसके ऊपर स्टार और ध्यान से समझना है कि गोडवाड़ी है वो क्या है। तो बताइए इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मारवाड़ी की उपबोली है, या मेवाड़ी की उपबोली है, या फिर मालवी की उपबोली है, या फिर बागड़ी की उपबोली है। तो गोडवाड़ी है जो किस भाषा की उपबोली है, तो वो किस भाषा की उपबोली है, तो वो है हमारी, हाँ, मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी भाषा। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। गोडवाड़ी है जो मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, उपबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वां देखिए। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन, पहले तो हाँ इतने बड़े थे, अब देखिए सही आ रहे हैं। हाँ, अगला सवाल नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। वात साहित्य से क्या आशय है? ठीक है, वात साहित्य है वो क्या है? इतिहास परख ग्रंथ से, कथा या कहानी से, वीर गाथा से संबंधित ग्रंथों से, या फिर राजवंशों की वंशावली से संबंधित है। ठीक है, वात साहित्य है तो वह किससे संबंधित है, उसका आशय क्या है, यानी उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वात साहित्य, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी कथा या कहानी से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता, ठीक है, रामायण आप सभी ने देखी होगी, सुनी होगी, तो उसके जो रचयिता है वो कौन है? हाँ, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में, हाँ देखिए, रामायण के जो रचयिता वो तो हैं वाल्मीकि, लेकिन राजस्थानी भाषा में अगर बात करें तो वो कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए। जानखो मणिहार, संत हनुमंत किंकर, राजशेखर, या केसरी सिंह बारठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केसरी सिंह बारठ नहीं होगा, इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बे, संत हनुमंत सिंह। ठीक है, संत हनुमंत किंकर। ठीक है, किंकर ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जो राजस्थानी भाषा के विद्वान है और जो राजस्थानी में ही जो रामायण की रचयिता करते हैं। ठीक है, हालांकि रामायण के रचयिता कौन है? तो वो है वाल्मीकि। अगर राजस्थानी भाषा में रामायण की रचयिता कौन करते हैं, तो वो हमारे करते हैं संत हनुमंत किंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ध्यान में रखना है। 8वीं शताब्दी के कलवे माना ग्रंथ नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ी की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी मारवाड़ी भाषा के बारे में। तो 8वीं शताब्दी में जो कवलीय माना, हाँ, ग्रंथ का नाम क्या है? कवलीय माला। ठीक है, तो उस ग्रंथ में भारत की 18 भाषाओं के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो उसमें जो हमारी जो मारवाड़ी भाषा है, तो उसको वो किस प्रकार से व्यक्त की गई है? ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे मारवाड़ी, मरुवाणी, वागड़ी या डिंगल। ठीक है, तो वागड़ी तो हो नहीं सकता, जो राजस्थान की, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो उससे संबंधित तो वागड़ तो हो नहीं सकता, और इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बे। ठीक है, मरुवाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर। बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है आपके लेवल का, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो लगा लो इसके ऊपर स्टार और ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है। इसका आंसर आपको बताना है कि चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, कौन विख्यात हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चूहों की देवी, ठीक है, चूहों की देवी किसे माना जाता है? शीतला माता को, केला देवी को, करणी माता को, या समस्त को, यानी ये सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चूहों की देवी। तो चूहों की देवी किसे कहते हैं? तो चूहों की देवी कहते हैं करणी माता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, करणी माता। ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, अब देखिए अगला सवाल। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र या किसका कथन है? ठीक है, कथन है आपके सामने, और ये किस विद्वान का कथन है कि क्या कह रहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ठीक है, लाइन क्या कह रही है कि जो लोकगीत होते हैं वो किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। तो ये किसका कथन है? ये कथन किसने कहा था? तो 4
विद्वानों के नाम है आपके सामने देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर चेतना नारायण लाल शास्त्री। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहते हैं कि जो लोकगीत होते हैं तो उसका जो है नहीं संस्कृति, उनकी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। ठीक है, देख जैसे कि राजस्थान के लोकगीत, ठीक है, तो वो राजस्थान की संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है, संस्कृति पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, बिल्कुल सही लाइन है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 13 देखिए, राजस्थानी चित्रकला की मुंह बोली के रूप में किस चित्रशैली को माना जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली, ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्रशैली को माना जाता है। मारवाड़ी शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ी शैली या शेखावटी शैली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अपना मेवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर स है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ी शैली। हाँ, इसके क्या हो जाएगा, से है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए नंबर 14, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में कवंत दी है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। काफ़ी अच्छा सवाल है, लगा लो इसके ऊपर भी स्टार। तो ये क्या कह रहा है कि राजस्थान का वह संगीतज्ञ कौन है जिसके विषय में कदवंती। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या हो रही बात है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि राजस्थान के वह संगीतज्ञ कौन है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हाँ, कि उसने क्या किया, किंवदंती है, वह विषय किंवदंती कौन सा है जिसने एक राग में भी पत्थर को पिघला दिया। ठीक है, पत्थर को पिघला देना काफ़ी कठिन काम है। तो ये किसने किया, ये किसके बारे में कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, हरि सिंह, मोहनलाल, कुशाली राम या ख्याली राम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट में। हरि सिंह। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो लगा लो इसके ऊपर भी स्टार और बताओ इसका आंसर। ठीक है, हाँ, कौन सा नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित नहीं, यानी राजस्थान का नहीं है। तो घूमर, पहले ऑप्शन में क्या है, घूमर, और दूसरे ऑप्शन में है भवाई, और तीसरे ऑप्शन में सह में है कालबेलिया, और दय में है गरबा। तो बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, हाँ, घूमर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है राजस्थान का ही है लोक नृत्य। ठीक है, भवाई ये भी राजस्थान का है, कालबेलिया ये भी बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य कालबेलिया। ठीक है, जिसे विश्व धरोहर सूची में लगभग शामिल किया गया है। ठीक है, हाँ, अभी की कुछ बात है। तो कालबेलिया ये भी सही आंसर हो जाएगा, लेकिन गरबा यहाँ पर अपना गलत हो जाता है। ठीक है, तो गरबा राजस्थान का नहीं है, गरबा कहाँ है, गुजरात का। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा अपना सही ऑप्शन नंबर द है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा। ठीक है, गरबा है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है बल्कि किससे संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर मैं एक नहीं बल्कि 2 स्टार लगा देता हूं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखिए समझना है, आंसर बताना है आपको, और काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। और हालांकि जो CET एग्ज़ाम, ठीक है, जो फरवरी में होने वाला है, तो उस पेपर में आपको ये शायद देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध ये चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जयपुर ब्लू पोट्री। ठीक है, जो प्रसिद्ध हैं काफ़ी, तो ये चित्रकारी है वह किन बर्तनों पर की जाती है। ठीक है, तो बर्तनों के नाम आपके सामने हैं, कांच और चीनी के बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों पर, केवल कांच के बर्तनों पर, या चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, या पीतल के बर्तनों पर। ठीक है, तो जयपुर ब्लू पोट्री जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, जो किन बर्तनों पर की जाती हैं चित्रकारी। ठीक है, तो वो की जाती हैं अपने चीनी
मिट्टी से बने बर्तनों पर, ठीक है, चीनी मिट्टी के बने बर्तनों पर है जो जयपुर ब्लू पॉटरी है जो प्रसिद्ध रही है। तो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर से है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए मीनाकारी, ये भी राजस्थान की मतलब कला संस्कृति आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानना है, ठीक है। मीनाकारी जितनी भी कलाएं हैं, चित्रकारी हैं, शैलियाँ हैं, ठीक है, हाँ, तो उसकी मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बनाया हुआ है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उसको पूरे आराम से देख सकते हो, ठीक है। पूरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, PDF के थ्रू। तो एंड तक आप बने रहना, कहाँ पर मिलेगा PDF मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 17 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्ध मीनाकारी जो थेवा कला है वो उसका संबंध है वो किस जिले से है, ठीक है। थेवा कला वो कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से, जयपुर से या बीकानेर से, ठीक है। तो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ से संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र, ठीक है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र है वो किसके द्वारा पहना जाता है, ठीक है। तो पुरुषों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा, विधवाओं स्त्रियों द्वारा या विवाहित स्त्रियों द्वारा, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आदिवासियों में कटकी वस्त्र के बारे में, ठीक है, जो किन के द्वारा पहना जाता है। तो वो किन के द्वारा पहना जाता है, तो वो पहना जाता है अविवाहित युवतियों द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये बहुत ही, देखिए 10 नहीं 20 बार 20 आप नहीं, हाँ 20 से भी ज़्यादा बार जो कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, तो इसके ऊपर भी लगा लीजिए स्टार। तो देखिए जयपुर में जो पटवों की हवेली है, ठीक है, तो वो क्यों प्रसिद्ध है। आपको पता होगा पटवों की हवेली जो कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। तो वो क्यों प्रसिद्ध है, तो अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों में की गई कटाकी के कारण, या हवेली के शैली के माध्यम में विशाल प्रांगण के कारण, ठीक है। तो जैसलमेर में जो पटवों की हवेली है तो वो क्यों प्रसिद्ध है, तो वो है अपने पत्थर की जालियों की में की गई कटाई के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो पटवों की हवेली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है, दिमाग में उन सभी को बैठा लेना है, ठीक है। तो एंड में मैं आपको बता दूंगा इन सभी का जो PDF है वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो एंड तक जरूर बने रहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे, ठीक है। जोधपुर शहर के जो स्थापना करते हैं तो वो कौन करते हैं, राव सिंह, रावचंद्र सेन, राव मालदेव या राव जोधा, ठीक है। तो जोधपुर शहर के जो संस्थापक होते हैं, जो स्थापना करते हैं, तो वो कौन करते हैं, राव जोधा जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 21 देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। सुमेलगिरी का युद्ध जो कब होता है, 1543 में होता है, और ये किस किस के मध्य लड़ा जाता है, ठीक है। कौन सा युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, ठीक है, जो किन किन के मध्य होता है, तो ये किन के मध्य होता है, मालदेव व हुमायूं के मध्य, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, राव कल्याणमल व शेरशाह सूरी के मध्य, या फिर राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है। तो सुमेलगिरी का युद्ध, ठीक है, तो किन किन के मध्य होता है, कब होता है, 1543 में, ठीक है। तो ये किन के मध्य होता है, तो ये होता है राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 22 देखिए, हाँ 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था, ठीक है। सर थॉमस रो ने अपना जो परिचय है वो मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर देते हैं, तो वह स्थान का नाम पूछा है। मोहनगढ़ जोधपुर में, मेघजिन दुर्ग अजमेर में, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, या फिर बसंतगढ़ सिरोही में, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है अपना मेघजिन दुर्ग अजमेर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि सर थॉमस रो ने जो अपना जो परिचय देते हैं तो वो कहाँ पर देते हैं,
मैगजीन दुर्ग अजमेर में देते हैं, ठीक है। किसको देते हैं? जहांगीर को देते हैं, ठीक है। अगला सवाल नंबर 23 देखिए, राजस्थान में गेटोर की संतरिया किस वंश के परिवार से संबंधित है, ठीक है। गेटोर की गेटोर की संतरिया है वो किस वंश से संबंधित है? हाड़ा, सिसोदिया, परमार या कछवा। तो गेटोर की संतरिया है वो किससे संबंधित है? तो वह है कछवा वंश से, ठीक है। हाँ, जयपुर का कछवा वंश से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। गेटोर की संतरिया है जो कछवा वंश से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एजेंट 2 गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत कौन थे, ठीक है। तो हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में, जब राजस्थान में एजेंट 2 गवर्नर के पद पर कौन थे, ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो 4 बंदों के नाम है आपके सामने, कैप्टन स्वार्स या मेजर बर्टन या कैप्टन मॉक मैसन या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जब गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 नंबर सवाल है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौतों को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो लगा लो इसके ऊपर भी स्टार। और राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौतों को सरकार ने बोल्शेविक की संज्ञा दी है, ठीक है। तो 4 किसान आंदोलन आपके सामने हैं, पिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगू। इसका हो जाएगा अपना बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल नंबर 26 देखिए, सिरोही में प्रजामंडल के संस्थापक है वो कौन होते हैं, ठीक है। प्रजामंडल सिरोही में प्रजामंडल के संस्थापक कौन होते हैं? माणिक लाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, श्री गोकुल भाई भट्ट या कृष्ण दत्त पालीवाल। तो सिरोही के जो प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं तो हमारे करते हैं श्री गोकुल जी भट्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल नंबर 27 देखिए, 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि की विभूति नेता तो वो कौन थे? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान जो जनता में लोकनायक की उपाधि या विभूषी नेता होते हैं तो वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे जय नारायण व्यास जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। मैं काफ़ी जोर से बोल रहा हूँ, मुझे अभी पता चल रहा है, ठीक है। तो अब धीरे बोलूँगा, ठीक है। हाँ, अगला सवाल नंबर 28 देखिए। आपके कान के पर्दे फूट गए होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 28 नंबर सवाल, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? ठीक है, आप सभी को पता है प्रथम चरण, ठीक है, जब राजस्थान का एकीकरण होता है तो प्रथम चरण जिसका नाम क्या होता है? मत्स्य संघ। लेकिन ये मत्स्य संघ नाम है जो कौन देते हैं, ठीक है, तो उसका सुझाव है वो कौन देते हैं? मत्स्य संघ में, ठीक है, कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी, जिसमें देखिए अलवर, भरतपुर, करौली और कौन सी हो जाएगी? और धौलपुर, ठीक है। तो ये 4 रियासत थी। तो ये जो मत्स्य संघ का नाम देते हैं तो वो कौन देते हैं? ठीक है, श्री A.K. मुसी या श्री पी सत्यानारायण देव या श्री V.N. गाडगिल या श्री शंकर राव देव, ठीक है। तो मत्स्य संघ का ये सुझाव देते हैं तो वो देते हैं हमारे श्री A.K. मुसी, ठीक है, A.K. मुसी। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ये भी पूछा जा सकता है आई थिंक। तो आपको स्क्रीनशॉट अभी लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर राइट करके हाँ अब आप ले सकते हो, ठीक है। ले लिया, ओके।
अगला सवाल नंबर 29 देखिए, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। हाँ, 14 अगस्त 1947 को, मतलब जस्ट ही जब देश अपना आज़ाद होता है तो उसके हाँ सबसे पहले मतलब जो रियासत पर अपना हस्ताक्षर करने वाली जो राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? अलवर, प्रतापगढ़, अलवर, शाहपुरा या टोंक। तो कौन सी है? शाहपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर से है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 30, आज का अपना अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आज का अपना आखिरी सवाल। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। कौन सी परियोजना कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ये सीईटी की जो राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो उनमें से मैंने ये 2-3 बार देख लिया। ठीक है, घुमा के पूछा हुआ है। एक पता है कैसा सवाल आया? वो मैं इसका आंसर पहले बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा। तो 4 है, कितने? हाँ, 4 राज्य हैं जिसमें, हाँ, वो सवाल ऐसा ही था कि जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो जिसमें ये 3 राज्य के तो नाम दिए हुए। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और चौथा राज्य कौन सा था जिसकी जो संयुक्त परियोजना होती है, तो वो मतलब परियोजना का नाम ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नहर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या माही परियोजना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की। ठीक है, हाँ, राजस्थान, एमपी, जीजे और एमएच। तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं समाप्त होती हैं और आप सभी को अच्छी लगी होंगी क्लास, आई होप। तो अच्छी लगी है तो लाइक ठोक दो। ठीक है, हाँ, लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, आप शेयर बहुत कम लोग करते हैं तो मैं अब कह रहा हूँ आपसे कि आप एक बार शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमेशा की तरह हम रोज़ आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़ी हर रोज़ खबर या कुछ कोई भी नोटिफिकेशन हो राजस्थान शिक्षा से जुड़ी तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हाँ, तो अब रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, नाम मैं आपको दे देता हूँ। आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च बार पर क्लिक करना है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करना है BI, ये बहुत ही बड़ा हो गया, हाँ, BIHHNOI बिश्नोई और STUDY, इसके नाम से सर्च करिए वाई। ठीक है, और जल्दी से जाइए सर्च करना है। ठीक है, और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे ना तो आपको झटाक से पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, हाँ, पीडीएफ प्राप्त कीजिए और बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और बस हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।